अब ध्यान दें, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। जिससे 3/7 प्राप्त हो। क्या कह रहा है, परिमेय संख्या दे दी और अगर इसके दुगने में क्या जोड़ा जाए कि हमें संख्या जो है 3/7 प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, देखिए पहले तो परिमेय संख्या -7/3 का 2 गुना कितना हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करो, -7/3 इंटू 2 तो -14/3। अब इसमें कितना जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो। तो हम क्या मान लें, उसको x मान लें, क्या कि माना -14/3 x से जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x माइनस तो -14/7 प्लस करें ना, और ये माइनस का है बराबर कितना 3/7। मान लिया कितना जोड़ा जाए इसमें x, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे x प्लस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -14/3 कितना जोड़ा हमने, x जोड़ दिया और कितना प्राप्त हो गया 3/7 बराबर। अब इसको माइनस वाला है, इसको पक्षांतर करेंगे नहीं करेंगे, पक्षांतर करने पर बेटे म्यूट करें, कुणाल म्यूट कर दे बेटे। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये 14/3 माइनस का उधर चला जाएगा, तो x बराबर 3/7 और प्लस के 14/3। 21 एलसीएम आ गया, 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, प्लस 3 का भाग 7 बार, 7 को 14 से गुणा करो 98 आ गया। कितना हो गया 107/21। 21 का भाग जा रहा है क्या साथ में, कितने से कट रहा है, भाग दो देखिए, भाग दो इसमें फटाफट। पूरा नहीं जाता है बिन में कितने से कट रहा है, नहीं भाग नहीं जा रहा ना, तो ऐसे कैसे बता दो भाई 107/21 भाग नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, कितना लिख देंगे 107/21 जोड़ने पर इस परिमेय समय में संख्या कितनी प्राप्त होती है 3/7। ये किसका माना गया, x का माना गया, जो भी मान आ रहा है वो आंसर होगा। एक आयत का परिमाप आयत का परिमाप है 13 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई जो है 2 से 3/4 सेंटीमीटर, 2 से 3/4 सेंटीमीटर है। लंबाई ज्ञात करो, लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्यों आयत की चौड़ाई
2 सही 3 बटे, मान लेंगे जिसको ज्ञात करना है ना उसको मानेंगे। तो माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, कितना मान लिया हमने उसको, x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, x मान लेंगे। और चौड़ाई 2 सही 3 बटे 4, मिश्र में सरल में बढ़ाओ, 4 दूनी 8, पहले गुणा कर दो और अंश में उसको जोड़ दो, तो 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4 सेंटीमीटर। अब कितना हो गया, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर और परिमाप क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 इंटू लंबाई को x मान लिया अपन ने, चौड़ाई क्या 11 बटे 4 बराबर 13। ये 2 इधर भाग लग जाएगा क्या, ये तो गुणा में इधर आगे बटे में हो गया क्या, x प्लस 11 बटे 4 बराबर 13 बटे, ये 2 बटे में आ गया, 11 बटे 4 को पक्षांत कर दो, तो x बराबर 13 बटे 2, ये 11 बटे 4 प्लस का है तो माइनस हो गया 11 बटे 4। क्या लघुत्तम आ गया, 4 लघुत्तम आ गया। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 13 से गुणा करो 26 माइनस 11 कितना 15 बटे 4। कितना मान आ गया, 15 बटे 4। अब 15 बटे 4 इसको भी मिश्र भिन्न में बढ़ा सकते हैं आप। 4 का भाग ले लो 15 में, कितने बार गया, 3 बार। कितने बार गया, 4 3 12 3 बार, कितने से इसमें 3 बच गए, तो 3 से 3 बटे 4 सेंटीमीटर आ गई। आयत की लंबाई कितनी आ गई, 3 से 3 बटे 4 सेंटीमीटर। तो पॉइंट 2 का पहला प्रश्न देखिए कि अगर आपको किसी संख्या में 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। यानी किसी संख्या में से तो 1/2 घटाने पर और घटाने पर जो संख्या है उसको 1/2 से गुणा करने पर कितनी संख्या प्राप्त हो रही है, 1/8। तो संख्या ज्ञात हो, तो माना जो ज्ञात करना उसको मान लेंगे। तो माना वह संख्या x है, क्या है, वह संख्या x। अब इसको घटाने पर कितना, संख्या में 1/2 घटाने पर संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 1/2। तो 1/2 घटाएंगे तो x माइनस 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसे 1/2 को किससे गुणा करने पर, 1/2 से। अब परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/2 x माइनस 1/2 हो गया। संख्या कितनी हो जा रही है, 1/8 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार 1/2 x माइनस 1/2 बराबर 1/8। ठीक है, 1/2 इधर चला गया, x माइनस 1/2 ये 2 ऊपर चला गया, 1/8 और इंटू 2, 2/1 हो गया ना, 1/4 हो गया। ये माइनस का प्लस हो गया उधर जाके, तो कितना हो गया, 1/4 ये बच गया और प्लस का 1/2 आ गया। 4 लघुत्तम, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो 2। x बराबर कितना आ गया, 2 और 1 3/4। तो वह संख्या कितनी है, अतः वह संख्या 3/4 है। संख्या कितनी हो, 3/4। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार तरणताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप इतना है तो लंबाई व चौड़ाई क्या है। तो माना तरणताल की चौड़ाई
x, माना तरणताल की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। अब इसलिए तरणताल की लंबाई क्या होगी, अब लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, इस चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई x है तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2x, और इससे भी 2 ज्यादा है तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये अब तरणताल का परिमाप 154 मीटर, कितना है, 154 मीटर है। अब तरणताल आयताकार है तो इसलिए इसका परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। 2 इंटू लंबाई का मान कितना है, 2x प्लस 2 और प्लस x बराबर 154। ये 2 भाग लग जाएगा इधर, ये हो गया 2x प्लस 2 प्लस x बराबर 154 बटे 2 आ गया। 2x एक x कितना हो गया 3x, और इधर ये कितना हो गया 7 दूनी 72 आ गया क्या, 2 उधर माइनस हो गया तो 72 माइनस ये 2 प्लस के तो इधर आगे माइनस के, x बराबर 70 बटे 3, x बराबर कितना आ गया 70 बटे 3 आ गया। x क्या माना था हमने, चौड़ाई, नहीं 77 आएगा, 77 माइनस 2 कितना आ गया 75 आ गया, 25, x बराबर कितना आ गया 25 मीटर। अतः तरणताल की चौड़ाई तो क्या हो गई 25 मीटर, x को माना था चौड़ाई माना था, और लंबाई 2 इंटू 25 और प्लस 2, इसमें 50 और 2 कितना 52, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पर्सन क्या कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आधार त्रिभुज का आधार तो कितना है 4/3 सेंट, आधार कितना है इसका 4/3 सेंट, और उसका परिमाप कितना है 4 सही 2/15, 15 चौक 60 तो 62/15 सेंटीमीटर परिमाप। समान भुजाएं ज्ञात करो, तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि 2 भुजाएं समान होती हैं, तो उसको हम क्या मान लेंगे x मान लो, तो माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा x सेंटीमीटर, कितनी है x सेंटीमीटर, तो परिमाप 62/15 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो x प्लस 4/3 बराबर 62/15, ये कितना हो गया 2x बराबर 62/15, और ये माइनस हो गया 4/3, 15 क्या आ गया लघुत्तम आ गया, ये तो हो गया 62 माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा करो 5 चौके 20, और ये 2x, तो x बराबर 62 माइनस 20 कितना हो गया 52/15,
15। कितना गया 52/15। अब 2 का भाग लग दे दो उधर, तो x बराबर 52/15 इंटू 1/2 अब यहाँ लिख आएगा 26, तो 26/15 आ गया। अब 26/15, 26 में 15 का भाग दे लो, 15 एकम 15, तो या तो 26/15 रख देना या 15 एकम 15 है। सर हाँ सर 42 आएगा 52 नहीं। हाँ सॉरी 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 21 आ गया। 21/15 3 से कट रहा है, 7 × 21 और 5 × 15, तो कितना आ गया 7/5। x का मान कितना आ गया 7/5। तो क्या लिखेंगे आता है समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 7/5 सेंटीमीटर। तो समान भुजा की लंबाई कितने की 7/5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्रश्न कि दो भुजाओं का योग 95 है। दो भुजाओं का योग कितना 95। यदि एक संख्या जो है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात हैं। तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी से 15 अधिक है तो x + 15 हो जाएगी ना भाई। एक संख्या x है, अब वो कह रहा है कि दूसरी संख्या उससे 15 अधिक है तो x + 15 कर दो। अब प्रश्नानुसार दोनों का योग कितना हो रहा है, x + 15, दोनों का योग कितना हो गया 95। x कितना हो गया 2x बराबर 95 और ये हो गया -15। 15 प्लस इधर है उधर पक्षांतर कर दो, तो 2x बराबर 80, x बराबर 80/2 40। अतः पहली संख्या क्या थी, एक संख्या 40, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 40 + 15 55 आंसर। एक संख्या तो कितनी 40 हो गई और दूसरी संख्या कितनी होगी 55। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो माना एक संख्या, देखिए संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो पहले देखो संख्याओं का अनुपात 5:3, ठीक है। यदि उनमें अंतर 18 है, तो संख्याएं की मान लेते, माना संख्याएं, तो जो अनुपात है ना उन दोनों संख्याओं को एक कॉमन संख्या से गुणा कर दो, x से गुणा कर दो दोनों को, तो एक संख्या तो 5x हो जाएगी, दूसरी 3x। तो माना एक संख्या 5x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3x। एक संख्या को 5x मान लो, दूसरी को 3x, दोनों को x से गुणा कर दो। अब दोनों का अंतर कितना 18, तो प्रश्नानुसार 5x - 3x अंतर है ना, 5x - 3x कितना हो जाएगा 18। तो 5 - 3 कितना हो गया 2x बराबर 18 है, x बराबर 18/2 9 आ गया। x का मान कितना आ गया 9। अब 9 से गुणा कर दो सबको, तो एक संख्या कितनी हो गई, अतः एक संख्या तो कितनी हो गई 5 × 9, 9 × 45
और दूसरी संख्या 3 इंटू 9 27। छठा प्रश्न, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। प्रश्न नंबर 6, तीन लगातार पूर्णांकों का योग। तो देखिए माना पहला पूर्णांक x। अब क्रमागत की बात करें तो क्रमागत में अंतर कितना आता है? 1 का। जिससे पहला 1, फिर दूसरा 2, तीसरा 3, तो कितना अंतर आता है? 1 का। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1, एक जुड़ गया। और तीसरा पूर्णांक x + 1 और +1 कर दो तो कितना हो गया? x + 2 हो गया। अब तीनों का योग कितना है? 51। प्रश्नानुसार क्या हो गया? x फिर x + 1 और प्लस x + 2 बराबर 51। x कितना हो गया? 3x + 3 बराबर 51। 3x बराबर 51 - 10, x बराबर 3 का उठाओ, इसमें से कितना हो गया? 48, और ये बटे में आ गया 3, 16 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 16। तो पहला पूर्णांक कहता है, पहला पूर्णांक कितना हो गया? 16। दूसरा पूर्णांक 16 + 1 17, और तीसरा पूर्णांक 17 + 1 18। ये आंसर है। ठीक है, इस चैप्टर को हल करना, नोट कर लो इसको।